कंस को आकर के नारद जी ने सब बता दिया कि भाई तुम्हारे शत्रु कौन है। बोले ब्रजमंडल में यशोदा और नंद बाबा के जो पुत्र हैं यही तुम्हारे काल है। कंस ने कहा अभी तलवार निकाल के जाता हूं, अभी मार दूंगा इनको। बोले कि तुम हर बार यही तो करते हो, सफलता मिली, कितने राक्षस मर गए। अब हमारी कई एक बात मानो, क्या तुम किसी को मत भेजो, तुम भी मत जाओ, उनको मथुरा बुलाओ। कंस बोला वो कैसे होगा। बोले तुमको जो धनुष मिला है ये महादेव ने तुमको दिया, इस धनुष का सुंदर यज्ञ करो और उस यज्ञ में उपहार देने के लिए, पुरस्कार देने के लिए ब्रज के कुछ लोगों को बुलाओ। हाँ भाई ये किसान बहुत अच्छे, इनको किसानी का पुरस्कार देंगे, ये दूध दही का बहुत अच्छा व्यापार करते हैं, इनको व्यापारी का पुरस्कार देंगे। ऐसे ही कृष्ण बलराम को पुरस्कार दो। बोले भैया हमने सुना इन्होंने ब्रज की बड़ी रक्षा करी, बड़े बड़े राक्षस मारे, पर्वत उठा लिया, तो इससे दो बातें होंगी। बोले क्या, पुरस्कार देने का बहाना मिल जाएगा और ब्रजवासियों को यह भी लगेगा कि राक्षसों के मारने पर बालकों को पुरस्कार दे रहा, तो इसका मतलब राक्षस कंस ने नहीं भेजे थे। नहीं तो सबके मन में यही है कि राक्षस तुम नहीं भेजे थे। खोल दी, चरणों में गिर गया नारद जी के। नारद जी बोले अब मैं विलंब नहीं चाहता, परसों तुम्हारे हाथ कृष्ण की मृत्यु देखना चाहता हूं, बस तभी मुझे गुरु दक्षिणा मिलेगी। कंस बोले चिंता मत कीजिए, अभी बुलवाता हूं मैं। और यहाँ अक्रूर जी को बुला करके कंस ने कहा कि तुम वृंदावन जाओ, जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, और यदि तुमने ये कार्य नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अक्रूर जी बोले कहीं पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर की तरह मथुरा से आया हुआ मुझको जान करके कृष्ण मार ना दे, ये भी मथुरा से ही आया, इसको भी मारो। लेकिन तभी अक्रूर जी के मन में आया कंस के हाथों से मरना अच्छा, मैं उनके हाथ से ही मर जाऊंगा। और अक्रूर जी वृंदावन की ओर निकल पड़े। यहाँ नारद जी वृंदावन पहुंच गए और ठाकुर जी को एकांत में पकड़ करके कहा, बोले ये सब क्या कर रहे हो ठाकुर जी, आप रास बिहार कर रहे हो, चोरी माखन की कर रहे हो, ग्वाल बालों के संग किलोल कर रहे हो, आनंद कर रहे हो, कंस को कब मारोगे आप। कंस का वध करना है, उसके बाद द्वारिका की स्थापना करनी, 16,108 विवाह करने, महाभारत का युद्ध करा के पूरे विश्व को गीता का ज्ञान दे करके और सब व्यवस्थित करके धर्म स्थापित करके पुनः आपको वैकुंठ आना है। जब नारद जी ने ये सब बात बताई ना, छोटे से कन्हैया साथ अभी 11 वर्ष के हुए ठाकुर जी, नारद जी के आगे ठाकुर जी के आंसू आ गए। ठाकुर जी बोले नारद मैं सत्य बताऊं, इन ब्रजवासियों के प्रेम में मैं भूल गया था कि मैं परब्रह्म हूँ, मैं भूल गया था कि मुझे वैकुंठ भी जाना है, मैं भूल गया था अभी अब आगे मुझे क्या क्या करना है, ये सब मेरी विस्मृति हो गई थी। नारद जी बोले पहले ब्रह्मा को लगा था कि आप भगवान नहीं हो, फिर इंद्र को लगा कि आप भगवान नहीं हो, अब मुझे भी लग रहा है कि सच में आप भगवान ही तो हो ना, आप परब्रह्म हो, आप कैसे कैसे विस्मृत कर सकते हो। ठाकुर जी बोले ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है पर ब्रह्म को बांधने के, वैराग्य में सामर्थ्य नहीं है, पर इन ब्रजवासियों का जो प्रेम है ना, इस प्रेम में सामर्थ्य है कि जगत नियंता पर ब्रह्म भी विस्मृत हो सकता है कि मैं पर ब्रह्म हूं। नारद जी बोले मुझे कुछ नहीं पता भगवान, ये भाव आदि सब छोड़िए, परसों कंस को मारिए। भगवान बोले और तुम कंस से तो कुछ और बोल के आए हो। तो बोले वो तो बात बनानी पड़ती है, आप तो जान ही रहे थे तो मैंने ही व्यवस्था की है। अक्रूर जी आ रहे हैं, चुपचाप उनके साथ मथुरा जाइए और जाकर के कंस का वध कीजिए और वहां जाकर के फिर सब व्यवस्थित कीजिए। भगवान को उस दिन के बाद नींद नहीं आई। यशोदा मैया को देखते हैं, नंद बाबा को देखते हैं, ब्रजवासियों को देखते हैं, तो मन में सोचते हैं मैं कैसे जाऊं इनसे दूर। और तभी अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे। अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन जाकर के उन्होंने समाचार दिया कि मथुराधिपति कंस ने आपके दोनों पुत्रों को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया है। अब ये बात सुनकर के नंद बाबा आदि कुछ बड़े बुजुर्ग तो प्रसन्न हुए, हमारे लालान को पुरस्कार मिलेगा। लेकिन ब्रज के समस्त प्रेमी ब्रजवासी और यशोदा मैया को जैसे ये बात पता चली कि लाला मथुरा जा रहा हो कंस के पास, ये सुन करके सब दुखी हो गए, रुदन करने लगे। सबको रो तो देख ठाकुर जी आए। ठाकुर जी आके क्यों रो रहे हो आप लोग। बोले लाला तू मथुरा जा रहे हो, कंस के पास जा रहा है। भगवान बोले 3 दिन के काजी तो जा रहा हूँ, कल जाऊंगा, परसों रुकूंगा, बाकी अगले दिन तो आ जाऊंगा मैं, और कल जाऊंगा परसों ही आ जाऊंगा, 2 दिन में ही आ जाऊंगा मैं तो। सब ब्रजवासी बोले लाला हम तेरे बिना एक क्षण ना रहे, आज तक जब से तेरा जन्म भयो है ऐसा कोई वृंदावन ब्रजवासी नहीं जिसने ठाकुर जी को नित्य निहारा ना हो। बोले लाला जे 2 दिन हम कैसे रहेंगे। ठाकुर जी थोड़े रूठ गए, बोले दुनिया के बालक घूमबे जामे, मोह तो ऐसा लगे तुम सबरे मुंह को घर में ही बुढ़ो कर लोगे या ब्रज से बाहर ही ना जान दोगे।
अरे मैं तो बालक हूँ, मेरा तो मन करे बाहर जावे को, मेरा तो मन करे घूमवे को, अरे कह दे ना परसों आ जाऊंगा, अब रोका ही क्यों रहे हो। ठाकुर जी उदास है कि बैठ गए। तो सब ब्रजवासी बोले लाला की बात तो सही है, अरे भैया बालकन को मन करे घूमवे को, लाला को मन हेरो होगो। सब ब्रजवासी के बोले लाला तू ऐसे उदास मत हो, तू चलो जा, लेकिन सुन आ जाएगा ना, और जल्दी आ जाइयो लाला, इतना समय मत लगाइयो। ठाकुर जी बोले मैं परसों आ जाऊंगा। और जब जब ठाकुर जी कहते हैं परसों आ जाऊंगा, नेत्र बंद कर लेते हैं, आंसू निकलने लगते हैं ठाकुर जी के। ब्रजवासी ठाकुर जी तो इसलिए नेत्र बंद करते हैं कि मैं कैसे बताऊं कि अब मैं आऊंगा नहीं। और ब्रजवासी यूं सोचे अरे लाला देख हम तो ऐसे ही रो रहे कि हम तो ते प्रेम करें, लेकिन लाला वो हम तो कितना प्रेम करे, देख रो रहो बेचारो, अपने हृदय से लगा ले। अरे लाला तू परसों आ जाएगा ना, काय बात की चिंता। रात में यशोदा मैया के भुजा को तकिया बना करके ठाकुर जी यशोदा मैया के हृदय से लिपट करके सो रहे हैं। आंसू आ रहे हैं, बार बार यशोदा मैया के तन की सुगंधी को भीतर लेते हैं। बोले मैया मैं कैसे बताऊं कि अब मैं कल चलो जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। अंक में भर के यशोदा मैया लाला को सुला रही, और बार बार यशोदा मैया सूर्य नारायण को स्मरण करके कह रही है, हे सूर्य नारायण। बोल नहीं रही है कि लाला संग में मनी मन विचार कर रही है, हे सूर्य नारायण कल तुम उदय मत हुई हो, क्योंकि मेरो प्राण प्रिय कन्हैया 2 दिना के काजों मुझसे दूर जा रहा है। ठाकुर जी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं कि मैया तो यूं सोच रही है कि मैं 2 दिना के काजे जा रहा हूँ, और वाकई काजे सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रही है कि प्रकट मत हो, कहीं लाला चलो नहीं जाए, मैं कैसे जाऊं व्रत छोड़ करके। बार बार ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं। ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके यशोदा मैया के अंक में भरे भरी ब्रह्मा जी का स्तवन किया, शंकर जी का स्मरण करके, सब देवताओं का स्मरण करके कहा किसी में यदि भाव हो तो वैकुंठ की पदवी संभाल लो, किसी में भाव हो तो वो परब्रह्म बन जाओ, मोह या ब्रज से दूर नहीं जाना, मैं सदा या ब्रज में ही रहना चाहूँ, या संसार को कोई और संभाल लो, मेरे बस की बात नहीं है, मैं अब इन ब्रजवासीन के प्रेम में बंध चुका हूँ, मैं ना ही जा सकूं यहाँ से दूर। तो प्रातः काल सूर्य उदय हुआ, बाल कृष्ण प्रभु उठ गए। आज पूरे ब्रजमंडल में एक अलग ही शांति, कोई पक्षी चहक नहीं रहे हैं, गैया अपना चारा नहीं चबा रही हैं, सब ब्रजवासी कोई रात्रि गए नहीं, सब नंद भवन के द्वार पर ही बैठे हैं। ठाकुर जी नहा धो के तैयार भये। आज अलग की एक अलग प्रकार की सुस्ती है ठाकुर जी के मुखमंडल पर, कोई सो नजर नहीं मिला पा रहे हैं। जैसे ही नंद भवन से बाहर निकल के आए, जहां तक दृष्टि जा रही है सब ब्रजवासी खड़े हैं, और सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं लाला तू परसों आ जाएगा ना। ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ मैं परसों आ जाऊंगा। और ज्यों ज्यों ठाकुर जी चरण आगे रथ की ओर बढ़ा रहे हैं अक्रूर जी के साथ, एक एक 2-2 ब्रजवासी मूर्छित हो करके गिर रहे हैं, ठाकुर जी को जाते देख नहीं पा रहे हैं। तभी पता नहीं क्या हुआ, अक्रूर जी के मन में आया कि ठाकुर जी यहाँ से ब्रजवासियों से मिल रहे हैं, और ये सब ब्रजवासी इस भ्रांति में है कि 2 दिन में ठाकुर जी आ जाएंगे, मुझे सत्य बता देना चाहिए, सबको बताऊंगा ये तो उचित नहीं। भीतर गए नंद भवन में, ये बोले मैया आपको कुछ बतानो, और अक्रूर जी ने सब बात बता दी, कैसे वसुदेव जी ने अपनो लाला आपके यहाँ लाके सुलाए दी, और आपकी लाली ले जा करके कंस को दे दी, यही बालक सुरक्षा के लिए 11 वर्ष आपके यहाँ रहा, अब ये बालक पुनः अपने माता पिता के पास जा रहा है, या की माँ आप नहीं है, या की माँ देवकी मैया है, वो 11 वर्षों से कारागृह में बंद हैं, ये वसुदेव जी को लाला। ये बात सुनकर के यशोदा मैया का तो मानो रक्त ठंडा पड़ गया, एक शव के भांति शरीर, पलक नहीं झपक रही है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, कोई मुखमंडल पर किसी भी प्रकार का आव भाव प्रकट नहीं है, और चरणों में प्रणाम। तो कोई को सत्य पतो चले यहाँ पर, इसलिए आपको बताया है, अब मैं जा रहा हूँ, आपके बालक को कुछ नहीं होगा, ये परम सुरक्षित रहेंगे मथुरा में। ठाकुर जी को रथ में बैठा, ठाकुर जी को नहीं पता कि अक्रूर जी ने मैया को सब बता दिया। जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा, रथ के चाल बढ़ने लगी, सब ब्रजवासी आर्तनाद करने लगे, रुदन करने लगे, श्याम सुंदर कह करके रोने लगे। यशोदा मैया को चेतना आई, मेरो लाला जा रो है, हमेशा के काज मुझसे दूर जा रो, एक बार जाके मिल तो लूं वासो। सब ब्रजवासियों को बीच से यशोदा मैया दौड़ करके, अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया रुक जा, अरे श्याम सुंदर रुक जा। यशोदा मैया को आते देख ठाकुर जी चलते हुए रथ में से कूद गए, और दौड़ करके जाके यशोदा मैया के अंग से लिपट गए। यशोदा मैया ने एक एक अंग का स्पर्श किया, और अंत में ठाकुर जी के चरण छूते छूते, मैया जी कहा कर रही है तू? यशोदा मैया रुदन करते हुए बोली लाला तेरी स्मृति अपने हाथन में ले रही हूँ, क्योंकि
अब या के बाद तो तू मुझको छुवे को कभी मिले को नहीं, मुझको सब पता चल गया तू मेरो लाला नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। मुझको अक्रूर ने आके सब बताई दियो। लाला ठाकुर जी को जैसे ये बात पता चली स्तब्ध हो गए, नाथ की मैया को क्यों बताया किसी ने। यशोदा मैया बोली लाला मैं तो को रोकूंगी नहीं, लेकिन तो सो 2 वचन चाहूं। कहा, बोले पहलो वचन कि तू कभी मेरी शिकायत मत करियो देवकी सो कि माखन खावे के पीछे मुंह को बांध दियो, मटकी फोड़वे के पीछे मेरे पीछे छड़ी लेके यशोदा भागी, ये सब बात कभी देवकी को मत बताइयो। और दूसरा वचन, तू जीवन भर देवकी की सेवा करियो, वाकी नेत्रंश कभी दूर मत जाइयो, क्योंकि मैं तो सह लूंगी लेकिन देवकी ना सह पाएगी तू दूर गयो तो। पर काउदना यदि तो को खबर मिले कि वृंदावन में यशोदा मैया अब मरणासन अवस्था में है, मृत्यु को प्राप्त होने वाली है, बस वास समय मेरे पास आ जाइयो लाला, मैं प्रतीक्षा करूंगी, अपने प्राणन को रोक के रखूंगी। जब तू सामने आ जाएगा तू को देख लूंगी, तेरे हाथन को स्पर्श कर लूंगी, तब प्राण निकालूंगी। बस मेरे अंतिम समय में मेरे सामने आ जाइयो लाला। ठाकुर जी बहुत रोए, मैया को हृदय से लगा लिया। बोले मैया मैं जीवन भर तेरो ही स्तुत कहाऊंगो ना लाला। तू बचपन में खूब कहतो कि मैया तू नाराज है जावे, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तेरो ना हूं, वास समय भी मुंह को व्याकुलता है जाए। पर आज अक्रूर ने आके बताई कि तू देवकी को लाला है। मैं पतो ना क्यों जीवित हूं अभी तक लाला, ये निश्चित ही मेरे अंदर मातृभाव की कमी होगी, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाने चाहिए। जा लाला सदा प्रसन्न रहियो, खूब राज करियो, तेरो ब्याह होएगो, खूब बढ़िया बहू आवेगी, बस या मैया को कभी भूलियो मत, अंतिम समय में मेरे पास आ जाइयो और इन ब्रजवासीन को मैं देख लूंगी, इन सबन की चिंता मत कर, तू आगे जा अपनी मैया और अपने पिताजी के संग आगे को खूब सुंदर जीवन जियो, मेरो खूब आशीर्वाद। और ठाकुर जी नहीं जा पा रहे हैं ब्रज छोड़ करके, नंद बाबा आकर के लाल जी को संभाल रहे हैं। बोले लाला चल विलंब है रो है। ठाकुर जी रथ में बैठ गए और मथुरा को प्रस्थान करने लगे। अब लाला वापस आ जाएगो, जे हम हमसे दूर जा ही ना पावेगो, नेक दूर रथ जाएगो, सोई कूद के आ जाएगो। पर ठाकुर जी नहीं आए, चले गए ठाकुर जी मथुरा।